प्यारे दोस्तों, यह डिक्टेशन 400 शब्द की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है। रेडी स्टार्ट करते ही डिक्टेशन शुरू हो जाएगी। रेडी स्टार्ट। महोदय, पंजाब में भी दोआबा से सर्वाधिक लोग इस समय विदेशों में हैं। कभी कहा जाता था कि दोआबा क्षेत्र में कोई ऐसा घर नहीं है जहां से कोई ना कोई भारतीय विदेश ना गया हो। यहाँ से गए प्रवासी भारतीयों ने विदेशों में काफी धन कमाया और उसे यहाँ अपने परिवारों को भेजा। अब उन्हें अपनी विरासत से जुड़ने की आवश्यकता लगने लगी है तथा अपने देश परदेश और अपने गांवों के खेत खलिहानों को देखने तथा अपने बच्चों व पोते पोतियों को दिखाने व अपनी मिट्टी से जोड़ने की उत्कंठा पैदा होने लगी है। मुझे बहुत से प्रवासी भारतीय स्वदेश आने पर मिलते हैं। इन प्रवासी भारतीयों की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि वे विदेश जाते समय अपनी जो संपत्ति किराए पर या तो रिश्तेदारों को देख रेख के लिए सौंप गए थे, उस पर या तो किराएदारों ने कब्जे कर लिए हैं या फिर संपत्तियों पर मुकदमे चल रहे हैं और उनको छुड़वाने के प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन परिणाम कम ही निकल पाता है। पैराग्राफ। जब से नई सरकार सत्ता में आई है, तब से पुलिस भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के भय के कारण ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। इसके बाद मुकदमेबाजी का ही मार्ग रह जाता है, जिसमें बहुत समय लगता है। अब पिछले दिनों राज्य सरकार ने प्रवासियों की कृषि भूमि पर अवैध कब्जे हटाने के लिए एक नया कानून बनाया है। यह कितना प्रभावी होता है, अभी देखना बाकी है। इन प्रवासियों की दूसरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि जैसे ही वे दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान से उतरते हैं, तो उन्हें अपने शहरों या गांवों को जाने के लिए दिल्ली में बस तथा ट्रेन पकड़ने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वे जब बसों से आते हैं तो हरियाणा पुलिस अवैध शराब के संदेह तथा उनकी वेशभूषा व सामान आदि को देखकर उनकी अनावश्यक रूप से तलाशी लेती है और परेशान करती है तथा कई बार डरा धमकाकर उनसे पैसे भी छीन लिए जाते हैं। पैराग्राफ। ये प्रवासी जब ट्रेनों से आते हैं तो भी पुलिस उन्हें तंग करती है। इसी प्रकार टैक्सी वालों द्वारा भी इनके साथ प्रायः दुर्व्यवहार किए जाने की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है कि दोआबा में एक हवाई अड्डा बनाया जाए। धन्यवाद।